to all my students around and welcome back to your own study platform. So today we are back with another interesting video of grammar. So student आज हम करने जा रहे हैं topic present participle. Present participle means simply use of ing. यानी कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing का एडिशन करना है कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि किन वर्ब के आगे सिंपल आईएनजी आएगा, किन वर्ड के आगे वाई लिख के आईएनजी आएगा और किन वर्ड का लास्ट लेटर डबल करके आईएनजी आएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, तो फिर ही आप वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ, बट before solving these exercise you must know the specific steps जिनको यूज़ करके हम अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले उन रूल्स को पढ़ना और फॉलो करना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, ये कुछ रूल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए। अच्छा जी, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। कहते हैं किसी भी वर्ब के आगे जब आप आईएनजी लगा देते हो तो आप उस वर्ब को किस में चेंज कर देते हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वियर है, वियर, उसके आगे आपने आईएनजी लगा दिया तो वियरिंग बन गया। अब नेक्स्ट है होप, होप के आपने आईएनजी लगा दिया तो होपिंग बन गया। रन है, उसके आगे एन आईएनजी लगा दिया तो वो प्रेजेंट पार्ट। अगर आप गौर करो, ये सिंपल वियर था, आपने इसके आगे सिर्फ आईएनजी लगाया है, लेकिन होप के स्पेलिंग क्या होते हैं? HOPE, होप। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ई को आपने कब रिमूव करना है, कब नहीं करना? ये स्टेप्स हमने आज जो हैं वो समझने हैं। इसी तरह स्टूडेंट वर्ब तो हमारा रन है, हमें कैसे पता चला कि हमने लास्ट लेटर को डबल करके फिर आईएनजी लगाना है? तो ये आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना जब भी आप किसी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हो। तो इन्हीं स्टेप्स को आज समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलें वन बाय वन हम उन स्टेप्स को अब रीड करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, टू फॉर्म द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑफ मैनी वर्ब यू सिंपली ऐड आईएनजी टू द बेस फॉर्म। वो कहते हैं किसी भी वर्ब को प्रेजेंट बनाने के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप सिंपल बेस फॉर्म यानी कि वर्ब के आगे आप आईएनजी लगा देते हो। फॉर एग्जांपल ईट से ईटिंग, वॉच से वॉचिंग, अटैक से अटैकिंग, एग्री से एग्री। ठीक है। However, if a verb ends in e with a consonants in front of it, लेकिन वो कहते हैं अगर किसी वर्ब के एंड में ई आ रहा है और उस ई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर कौन से होते हैं? AEIOU के अलावा बाकी सारे लेटर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई आ रहा है और उस ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो आप क्या करोगे? यू रिमूव द ई बिफोर यू एडिंग आईएनजी। तो आप क्या करोगे? उस ई को आप ख़त्म कर दोगे और फिर आईएनजी लगाओगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, HOPE होप था ना, इसके एंड पे ई आ रहा है और ई से पहले क्या है? पी। तो पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब भी ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो आप लास्ट से ई को ख़त्म कर दोगे और आईएनजी लगा दोगे। समझ आ गई फर्स्ट की? जैसे कि उन्होंने बताया है RACE, रेस, एंड पे ई आ रहा है और ई से पहले क्या है? सी। तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है। जब भी ई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो आपने सिंपली ई को ख़त्म करके आईएनजी लगा देना है। इसी तरह मैनेज, मैनेज में भी लास्ट पे ई आ रहा है और ई से पहले भी हमारा कॉन्सोनेंट है जी, तो आप ई ख़त्म करके आईएनजी लगा दोगे। इसी तरह ऑपरेट है, ऑपरेट में भी लास्ट पे ई आ रहा है और उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर टी, तो सिंपली आप ई को रिमूव करके आईएनजी लगा दोगे। नंबर 1 पॉइंट की समझ आ गई। सेकंड, इफ़ द वर्ब एंड्स इन IE, लेकिन अगर किसी वर्ब के लास्ट पे IE आ रहा है, यू चेंज दिस एंडिंग टू Y बिफोर यू एडिंग ING। तो जब भी किसी वर्ब के लास्ट में IE आएगा, आपने क्या करना है? सबसे पहले तो IE की जगह पे आप Y लगा दोगे और फिर उसके आगे लगा दोगे ING। समझ आ गई? एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने लिखा है डाई
DIE डाई, डाई मीन मरना। अब इसके लास्ट पे IE आ रहा है, तो IE की जगह पे आप सिंपली पहले लगाओगे Y और फिर लगा दोगे ING। समझ आ गई? इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है टाई, टाई मीन बांधना। इसमें भी देखो एंड पे IE आ रहा है, तो IE की जगह पे आपने Y लगाना है पहले और फिर ING लगा देना है। गॉट इट? अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। इफ द वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाउल प्लस कॉन्सोनेंट, यू यूजुअली डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर यू ऐड ING। लेकिन अगर किसी वर्ब के अंदर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, सेकंड में उसमें वाउल भी आ रहा है और वो एंड भी कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, तो आप जो है लास्ट लेटर को डबल कर दोगे ING लगाने से पहले। जैसे कि ऊपर था, अब आप देखो RUN रन। R क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। U क्या है? वाउल। N क्या है? कॉन्सोनेंट। तो जब भी आपके पास ये स्कीम होगी कॉन्सोनेंट प्लस वाउल प्लस कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करोगे? लास्ट लेटर को डबल कर दोगे। जैसे कि रब है RUB, R यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, U हमारा वाउल है और फिर कॉन्सोनेंट। तो आपने क्या किया कि लास्ट लेटर को आपने डबल कर दिया, यानी B से ये डबल भी हो गया और ING। इसी तरह अगर आप गौर करें, स्टार्ट हमारा किससे हुआ? कॉन्सोनेंट से, और सेंटर में हमें I भी मिलता है और एंड किस पे हुआ? कॉन्सोनेंट पे। तो कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट हो गया। तो आपने क्या किया? लास्ट लेटर को डबल किया, डबल P और फिर ING। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, M हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। O भी आपको पता है वाउल है, E भी वाउल है, तो कॉन्सोनेंट सेंटर में वाउल और एंड किस पे हुआ? कॉन्सोनेंट पे। तो कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट हुआ, तो L को आपने डबल करके फिर ING लगा देना है। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है आपके पास, R आपका कॉन्सोनेंट है, E आपका वाउल है, R आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपने क्या किया? लास्ट लेटर R को डबल किया और ING लगा दिया। गॉट इट? अच्छा जी। However, you never double W or Y and you do not double other consonant except I। वो कह रहे हैं कि अगर किसी लेटर के लास्ट पे वर्ड के लास्ट पे W या Y आ रहा है, तो आप उसको कभी डबल नहीं करेंगे। इस सिर्फ अगर लास्ट पे I आ रहा है तो आप उसको डबल कर सकते हैं, अदरवाइज जिनके एंड पे W या Y आएगा उनको आपने डबल नहीं करना। ठीक है? अच्छा जी, जैसे ये स्टे से स्टेइंग हो गया, फॉलो से फॉलोइंग, हार्डन से हार्डनिंग हो गया, ऑफर से ऑफरिंग। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे, आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। नंबर 1 पॉइंट हमारा ये था, अगर किसी वर्ड के एंड में ई आ रहा है और ई से पहले आता है कोई कॉन्सोनेंट, तो आप ई को ख़त्म करके लगा दोगे सिंपल ING। सेकेंड हमारा ये था, अगर किसी वर्ड के लास्ट पे IE आ रहा है तो आप पहले IE को ख़त्म करके Y लगाएंगे, फिर ING लगाएंगे। थर्ड आपका, अगर किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट का पैटर्न फॉलो किया गया है, तो आप क्या करोगे कि लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके उसके आगे आप ING लगा दोगे। बेसिकली यही 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, और आप जो है किसी भी वर्ब को जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हो। गॉट इट? चलें अब हम नोटबुक पे अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है, राइट द प्रेजेंट पार्टिसिपल बिसाइड ईच वर्ब। यहाँ पे आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है कि उन बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए आपने इन वर्ब्स को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ब है हमारे पास यहाँ पे बिलीव। बिलीव के एंड पे क्या आ रहा है? ई, और ई से पहले अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे? ई को ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह पे ING लगा देंगे, BELIEVING, बिलीविंग। ठीक है, उसके बाद है लाई। अगर किसी वर्ब के लास्ट पे IE आएगा तो हम सिंपली IE की जगह पे Y लगाएंगे और फिर ING का एडिशन कर देंगे। गॉट इट? चलें, नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन। अगर आप गौर करो, S हमारा कॉन्सोनेंट है, I हमारा वाउल है और लास्ट लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट की सेटिंग होगी तो लास्ट लेटर को हमने करना है पहले डबल, यानी ये N से हो जाएगा डबल N और ING। ठीक है, अच्छा जी,
उसके बाद है RELY। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली रिलाई लिख के उसके आगे हम ING लगा देंगे, क्योंकि ये वर्ड हमारे किसी भी पॉइंट में नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद है ओवरलैप। अब अगर गौर करो तो इस वाले वर्ड में हमारे पास वाउल भी है, सॉरी कॉन्सोनेंट है। ठीक है। उसके बाद वाउल आ रहा है और कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट हमारा फर्स्ट लेटर ही हो। ठीक है। अगर आप गौर करो तो स्पिन में यहाँ पे हमारे पास पी भी कॉन्सोनेंट है, तब भी हमारे पास यही सेटिंग रहेगी, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। तो आपने बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा फिर ही हमने एंडिंग अपनी डबल करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। सेकेंड लेटर भी आपको कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन आपके पास सेटिंग यही होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। तो ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, वाउल कॉन्सोनेंट। तो आप क्या करोगे कि लास्ट लेटर को डबल कर दोगे और फिर आप उसके एंड में क्या लगा दोगे, ING लगा दोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मॉडल। अब M यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है, O भी वाउल है, E भी वाउल है, यानी कॉन्सोनेंट वाउल और लास्ट लेटर भी आपका कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या करोगे, लास्ट लेटर को पहले डबल करोगे और फिर आप लगा दोगे ING। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फॉरगेट। अब F आपके पास कॉन्सोनेंट है, O भी वाउल है, E भी वाउल है, कॉन्सोनेंट वाउल एंड अगेन कॉन्सोनेंट। तो आप क्या करोगे कि T को आप पहले कर दोगे डबल, ठीक है, और फिर आप लगा दोगे ING। ठीक हो गया। उसके बाद है पोर। ठीक है। ओके। तो पोर में अगर आप गौर करो तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे था, अगर आप यहाँ पे अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं, यानी कि जो कॉन्सोनेंट वाउल और कॉन्सोनेंट वाली स्कीम है, ये तब वैलिड होती है जब सेंटर वाला आपका वर्ड जो है आपने उस पर स्ट्रेस देना है। स्ट्रेस का मतलब है कि उसकी प्रॉपर साउंड आपको उस वर्ड में सुनाई दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फॉरगेट था, फॉरगेट। तो इसमें देखो आर की भी आपको, सेंटर वाला वर्ड आर की भी आपको सही साउंड सुनाई दे रही है और जी की भी। तो जब आपके पास किसी वर्ड पे स्ट्रेस होगा सेंटर में तो ही आपने लास्ट लेटर को डबल करना है। ठीक है। अब ये वाला वर्ड देखो, इसमें आपके पास स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, फिर वाउल है, कॉन्सोनेंट है, स्कीम तो ये बन रही है, लेकिन अगर आप गौर करो तो आपके यू के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। इसका इस मीन कि इस वर्ड के अंदर यू की प्रॉपर साउंड नहीं है। अगर यू ना हो, POR हो, तब भी वो पोर ही पढ़ा जाएगा। तो अगर यहाँ पर सेंटर में हमारे पास सेंटर वाले वर्ड पे स्ट्रेस नहीं होगा, सेंटर वाले लेटर पे स्ट्रेस नहीं होगा, तो हम लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे। फॉरगेट में हमारे पास सेंटर में R और G आ रहा था और इनकी प्रॉपर साउंड हमें सुनाई दे रही है वर्ड में। ठीक है, स्ट्रेस है इस पर, तो तब हमने इसके लास्ट लेटर को डबल करना है। अगर सेंटर वाले लेटर पे स्ट्रेस नहीं होगा, वो अनस्ट्रेस लेटर होगा, तो हमने क्या करना है, लास्ट लेटर को डबल नहीं करना। तो ये हमारा सिंपल होगा बोरिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्वेंट। लास्ट पे टी आ रहा है, तो टी हमारे किसी मेथड वो स्टेप पे नहीं रिले करता। इट्स मीन सिंपल, हम इसके आगे क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास इन्वेंटिंग। ठीक है। उसके बाद है गो। गो के लास्ट पे आ रहा है ओ भी हमारे किसी मेथड पे नहीं में आता, तो इट्स मीन इसके भी आगे हमने सिंपल क्या लगा देना है, ING लगा देना। नेक्स्ट है चेंज। अब लास्ट लेटर है हमारा E और E से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। अगर E से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो E को ख़त्म करके हम सिंपली क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे उसकी जगह पे। ठीक है। लास्ट है हमारे पास ओपन। ओपन के एंड पे N आ रहा है, N भी हमने किसी अपने मेथड में नहीं पढ़ा कि अगर लास्ट पे N होगा तो हम ये करेंगे। इट्स मीन सिंपली हम इसके आगे क्या लगा देंगे, ING। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेकेंड हमारी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ जो हैं वो दी गई हैं, वर्ब दी गई हैं। सबसे पहले तो आपने उन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। फर्स्ट
वर्ड है बर्न, ठीक है। तो बर्न की अगर आप सेटिंग देखें, कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, लेकिन अगर आप गौर करें तो ना ही कि इसमें हमें आर की साउंड नहीं आ रही, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बर्न बनती है, बर्न, बर्न बर्न नहीं बनती। बर्न होगा तो हमने लास्ट लेटर को डबल करना है, यानी कि अगर हमें इस वर्ड के अंदर सब लेटर्स की साउंड जो है वो अच्छे से सुनाई देगी, उस पर स्ट्रेस होगा, तो ही हमने लास्ट लेटर को डबल करना है, अदरवाइज नहीं ही करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे पोर था, पोर में हमें POR, इसकी हमें साउंड सुनाई दे रही है, यू की कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं है, तो हमने लास्ट लेटर को डबल नहीं किया। इसी तरह बर्न में भी हमें आर की तो साउंड आ ही नहीं रही, BUN, बर्न हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो हमने लास्ट लेटर को डबल नहीं, तो ये बन जाएगा हमारा क्लाइंबिंग। इसी तरह फ्राइटन है तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्राइटिंग, शाउटिंग है तो ये बन जाएगा हमारे पास शाउटिंग, ठीक है। तो इन सब के लास्ट पे ING आया है, ठीक है। अच्छा जी, बर्निंग का मतलब होता है जलना, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, स्टैंड का मतलब खड़े होना, क्लाइम चढ़ना, फ्राइटनिंग डरना, खौफजदा होना, शाउटिंग चीखना चिल्लाना, ठीक है। शी टोल्ड द चिल्ड्रन अ डैश स्टोरी, उसने बच्चों को डैश कहानी सुनाई। कौन सी कहानी? जलना, उड़ना, खड़े होना, चढ़ना, खौफजदा यानी ड्रॉनी, शाउटिंग चीखना। तो स्टोरी क्या होगी? फ्राइटनिंग होगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? फ्राइटनिंग, यानी एक डरावनी जो है वो, यानी हॉरिबल स्टोरी बच्चों को सुनाई, ठीक है। उसके बाद है जैक कुड स्मेल समथिंग डैश, जैक को कुछ स्मेल आई, किस चीज़ की स्मेल आई? बर्निंग, जलने की स्मेल आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? बर्निंग। उसके बाद है द किड्स आर डैश इन द रूम, बच्चे रूम कमरे में डैश कर रहे हैं, फ्लाइंग उड़ रहे हैं, स्टैंडिंग, क्लाइंबिंग, शाउटिंग। बच्चे आपको पता है जब कमरे में होते हैं, बंद कमरे में, वो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? शाउटिंग, ठीक है। द मैन डैश बाय द डोर इज माई अंकल, वो जो आदमी दरवाजे के साथ डैश हैं वो मेरे अंकल हैं। अब दरवाजे के साथ क्या है? फ्लाई उड़े हैं, स्टैंडिंग खड़े हैं, क्लाइंबिंग चढ़ रहे हैं। अब दरवाजे के साथ तो इंसान खड़ा होता है ना फ्लाई करता है ना चढ़ता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद है द प्लेन्स डैश ओवर द हाउस मेक अ नॉइस, यानी कि जहाज जो के घर के ऊपर से डैश करते हैं वो शोर मचाते हैं। तो प्लेन्स तो स्टूडेंट आपको पता है फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? फ्लाइंग। उसके बाद है द बॉय इज डैश ऑन द ट्री, लड़का दरख्त पे डैश कर रहा है, क्या कर रहा है? क्लाइंब, चढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्लाइंबिंग। द बॉय इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, लड़का दरख्त पर चढ़ रहा है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने सीखा कि किन वर्ब्स के आगे हमने कोई ना कोई लेटर लगाकर ING लगाना है या कोई लेटर स्किप करके ING लगाना है। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है किसी पॉइंट को लेकर, कोई किसी मेथड को लेकर, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे और उस पर जो है वो बात करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट ज़बरदस्ती वीडियो को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।